हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हरियाणा सामान्य ज्ञान हरियाणा जीके की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम 5000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के, प्लस हरियाणा के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और इसी के अंदर हरियाणा की करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी। इस सीरीज के अंदर हम 2016 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 2016 से पहले के क्वेश्चन देखने हैं आपने, तो वो पीछे की मेरे चैनल पे विजिट करके आप वीडियो देख सकते हो, जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के पहले क्वेश्चन से अपन ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2016 नंबर, इसमें क्या है कि हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत। नेक्स्ट 2017 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में पानीपत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर। यहाँ पे दरी वगैरह, दरी और कंबल, ये सब जो हैं यहाँ पे तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2018, बेगना नदी किस नदी की उपनदी है? तो मारकंडा नदी की। अगला क्वेश्चन, राजा राम शास्त्री ने किस भाषा में अपना पहला उपन्यास लिखा? तो हरियाणवी भाषा में। नेक्स्ट 2020, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? तो अब्दुल रहमान खान को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर कर लेते हैं मैं थोड़ा, ये कि लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित श्री राम शर्मा को। कौन सी योजना डैश योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई? तो मनोहर ज्योति योजना के तहत। 2023, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1299 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में एक नए एम्स की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये कहाँ पे मंजूरी दी है? मनेठी के अंदर। उसके बाद है 2024, हरियाणा में खेल के क्षेत्र में वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार तो बजरंग पुनिया को दिया था। नेक्स्ट 2025 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार ने डैश राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो ये 19 दिसंबर 2018 को। हरियाणा में डैश गांव हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बन गया? तो ये था ये है बल्लभगढ़ के अंदर। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते थे? तो झज्जर के। नेक्स्ट 2028, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? तो भागीरथी लाल जख्मी ने लिखी है दस्ताना मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 2029 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। यहाँ से क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर कि पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये 5 ग्रंथ मिले हैं नाथ संप्रदाय के। 2030 नंबर क्वेश्चन, डैश को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो बिंडावास कहाँ पे है? बिंडावास है झज्जर के अंदर। और इसके साथ ही एक आपने याद रखना है खपरावास, वो भी क्या है? खपरवास, वो भी झज्जर के अंदर है। नेक्स्ट, पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में कहाँ पे है? पिपली वैसे भी क्या है? पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट 2032, हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र में 7 से कितने प्रतिशत बढ़ाने की? तो 7 से कितना? 25% करने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2033, डैश ने हरियाणा के क्षेत्र में का हरिधान्यक कहा? तो ये हरियाणा को कहा है राहुल साकरत्यान ने। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो कलाई हो जाएगा। डैश को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है? तो आंख फड़कना। 2035 नंबर क्वेश्चन।
उसके बाद हम चलते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन से, ये पहले क्लियर कर लेते हैं सब। 2036 नंबर क्वेश्चन, ये हरियाणा सामान्य ज्ञान का 2036 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट 2037, कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के सीएम भी बने हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा तो चौधरी देवीलाल। 2038 नंबर क्वेश्चन, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 7 जिलों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि 2039 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद है। ये किसके हिसाब से कह रहा है? जनसंख्या के हिसाब से ये कह रहा है सबसे बड़ा शहर। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? तो करनाल को कहते हैं धान का कटोरा। भारत में सबसे बड़े अशोक चक्कर का हाल ही में हरियाणा के डैश जिले में अनावरण? तो यमुनानगर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंच नवघोषित आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन में एक हरियाणा के डैश जिले में तैनात की जाएगी? तो नूह के अंदर, न्यू मेवात। सुरेंद्र शर्मा कविता की किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो हास्य कवि के हास्य कवि थे सुरेंद्र शर्मा। संदेश एक साप्ताहिक पत्रिका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया भाई। संदेश साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा में नेकीराम शर्मा द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट, दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि किसको हरियाणवी संगीत की रागनी और विद्या के सूर्य हर की उपाधि से नवाजा गया? तो पंडित लक्ष्मी चंद, सूर्य कवि भी कहते हैं। नेक्स्ट, सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया। चावल की एक फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत, ये है हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 2049, डैश डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? तो सरल ऐप डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च की गई थी। उसके बाद हरियाणा का सबसे गर्म महीना पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे गर्म महीना कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा जून का महीना। विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन पंचकुला में किया गया है। और 2052 को नंबर क्वेश्चन, हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली खुटी वायु प्रदूषण के लिए एक गंभीर खतरा है? तो ये हरियाणा और पंजाब में अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है, ये किस पे, जो हम इस पे त्योहार दिवाली के पटाखे या जो हम पराली वगैरह जलाते हैं किसान, तो वहाँ पे जो प्रदूषण हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, वो काफ़ी उसका क्या है, सब कोर्ट ने भी कह रखा है कि हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट हैं जो इस प्रदूषण का जिम्मेवार है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा और पंजाब के दौरान, ये हो गया 2053। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हरियाणा का एक विश्वविद्यालय 2053 नंबर क्वेश्चन कि जिसको वर्ष 2018 के लिए देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU, जिसको स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया। हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? तो भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद हम चलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट स्लाइड जो है, और इसमें क्वेश्चन 2055 नंबर जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है कि वर्ष 1761 में घटित पानीपत का ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का तीसरा युद्ध था। में किसने जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली ने जीता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है कि कनौज से पहले डैश राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो कनौज से पहले कौन सी राजधानी थी? थानेसर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद तेवेतिया जाटों के राज्य बल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया गया और इसके राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों द्वारा
फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बल्लभगढ़ के राजा, यहाँ पे क्या आंसर आ गया है, तो ये नाहर सिंह। अपने यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से क्वेश्चन है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस श्री शील नागू। 2059 नंबर क्वेश्चन, संदीप चौधरी और सुमित अंतिल ने दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। उन्होंने ये पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया है, तो भाला फेंक में दिया गया है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, तो हरिभूमि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में कौन सा उपन्यास लिखा, तो झाड़ू फिरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भेड़िए का ढंग, भेड़ियों का ढंग, या यहाँ पे क्या है, झुंड आए कहीं, भेड़ियों का झुंड डैश के द्वारा लिखा गया, तो उदय भानु हंस। हर्षचरित नाटक किसने लिखा था, तो बाण भट्ट ने लिखा था। 2064 नंबर क्वेश्चन, सह्याद्री नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो सीकर जिले से होता है। सीकर कहाँ, राजस्थान की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान हरियाणा के डैश में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में, दक्षिण ये बड़े हिस्से के अंदर। हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो पंचकुला हो जाएगा। और लास्ट है हमारा क्वेश्चन, जो कि अनंगपुर बांध हरियाणा के 2067 नंबर क्वेश्चन, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है, तो फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा विधानसभा में वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है, तो ये जींद सीट से MLA हैं श्री कृष्ण लाल मिड्डा। पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज की दूसरी श्रेणी है पंचायत समिति। 2070 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले को अगस्त 2018 में खुले में शौच मुक्त ODF बोलते हैं इसको, तो घोषित किया गया, तो करनाल को। हरियाणा में दो मुख्य प्रकार की फसलें रबी और खरीफ, सरसों, रबी और खरीफ है सरसों, तो सरसों क्या है, खरीफ की फसल, सरसों खरीफ की फसल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सरसों का पूछा गया है ये, तो यहाँ पे सरसों डैश सरसों आ जाएगा, रबी की फसल, रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा के प्रसिद्ध चीनी यात्री हरियाणा आए, प्रसिद्ध हेनसांग, तो ये चीन से थे भाई। हरियाणा के किस जिले को स्वर्णप्रस्थ गोल्ड पैलेस कहा गया है, तो सोनीपत को कहते थे स्वर्णप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 2074 नंबर क्वेश्चन, ये लगा लेते हैं स्क्रीन पे, 2074 नंबर क्वेश्चन ये आ गया भाई। इसमें क्या है कि हरियाणा जननायक जनता पार्टी JJP की बात कर रहा है। JJP पार्टी दुष्यंत चौटाला के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे, INLD के। नेक्स्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, तो 2010 में स्थापना रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट, आयरिश सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में समय का राज्य स्थापित किया, तो जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। CIRB का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म पूछा गया, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो। ये हरियाणा के कहाँ पे है, CIRB हरियाणा के हिसार में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गरीब पंथ के प्रवर्तक संत कौन थे, तो गरीबदास। हरियाणा के परमानंदी पंथ के संस्थापक थे, तो भाई परमानंद। 2080 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसे झूमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सरस्वती घाटी के
सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था, तो महाभारत के युद्ध से पहले लड़ा गया था। हरियाणा राज्य की राजधानी जो चंडीगढ़ पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है, तो ये भू क्षेत्र के अनुसार। हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं में बांटा गया। हरियाणा को कितना? 4 भौगोलिक अवस्थाओं में बांटा गया है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि पंचकुला में स्थित है तथा बृहत हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भी हिस्सा है, क्रो चोटी। ये कल वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दमदमा हरियाणा में एक झील है, और दमदमा कहाँ है? पीछे आ गया क्वेश्चन, ये है गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हरियाणा में कुल 6 प्रशासनिक डिवीजन है। हरियाणा का नूंह जिला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो नूंह जो है फरीदाबाद के अंडर आता है, फरीदाबाद मंडल प्रशासनिक डिवीजन के अंदर। कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है गीता में कुरुक्षेत्र के बारे में कहा गया है। 2090 नंबर क्वेश्चन, जानवर को गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में माना, तो सांप को। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो कमल हो जाएगा राज्य पुष्प। अगला क्वेश्चन हमारा 2092 कि हरियाणा के यहाँ पे है लाला लाजपत राय, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई है? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। और सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइन ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं? तो स्पाइस जेट ने। और एशियाई खेलों 2023 में व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतने वाली एक पलक गुलिया किस जिले से है? तो ये हैं झज्जर से, और निशानेबाजी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? पलक गुलिया ने। तो ये आज की वीडियो में हमारे थे 2094 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये सभी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, इसी के अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।